जयपुर की 250 साल पुरानी परंपरा आज एक बार फिर से जीवंत हो चुकी है। जो काम राजा महाराजा पहले किया करते थे, अब वो हेरिटेज की मेयर कुसुम यादव कर रही हैं और पूरे जयपुर की जनता को यहाँ पर ज्योनार रूपी उत्सव में भोजन परोसने का काम कर रहे हैं। मैम, 250 साल पुरानी परंपरा को एक बार फिर से आपके प्रयासों के द्वारा जीवंत किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि रियासत कालीन जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, हमारे राजा महाराजा इस तरह की जोनार का आयोजन करते थे ताकि हमारी पूरी जनता एक साथ बैठकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर चल सके और क्या अच्छा चल रहा है और क्या कमियां हैं उसे वहां बताकर दूर कराई जा सके और जो अच्छा चल रहा है उसे और अच्छा किया जा सके, उसके लिए इस तरह के जोनार का आयोजन किया जाता था। आज यहाँ लगभग 50,000 से अधिक लोग भोजन प्रसादी करेंगे। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमें मिला है कि हमें ये कार्यक्रम करने का अवसर मिला और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जयपुर से जुड़ी सारी एग्जीबिशंस भी यहाँ लगाई गई है, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ किया जाएगा और मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। हमारे आने वाली पीढ़ी को इन सभी संस्कारों से जोड़े रखना हमारा दायित्व है और हम ये करते रहेंगे। किस प्रकार से तैयारियां की गई, कितने दिन लगे इन तैयारियों में? देखिए लगभग यहाँ 10 दिन से लगभग तैयारियां चल रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 डोम बनाए गए हैं, जो एक डोम 300 बाई 400 का है और लगभग 3,500 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। लगभग 7,000 वेटर्स यहाँ लगे हैं, साथ ही साथ बहुत शक्ति में, बहुत संख्या में माता बहनें और हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ प्रसादी करवा रहे हैं और जो लगभग 500 हलवाइयों की टीम ने ये प्रसाद बनाया है और क्योंकि इसमें स्वयं गोविंद और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, शंकर भगवान यहाँ सबको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं और ये जयपुर की परंपरा, जयपुर से जुड़ी परंपरा का त्योहार है, पर्व है जिसे हम सभी मिलकर मना रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, आने वाले त्योहार तीज को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए तीज को लेकर हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी बहुत सारी तैयारियां कर रखी है, साथ ही साथ नगर निगम हेरिटेज भी तीज माता की सवारी के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी तरफ से हेरिटेज नगर निगम की ओर से 26 जुलाई को दशहरा मैदान में नारी तू नारायणी कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें सभी महिलाओं का सम्मान किया जाएगा और टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी 3 दिन 4 दिन का प्रोग्राम रखा गया है, जो ताल कटोरे पर रखा गया है। मुझे लगता है कि ये परंपराएं जब राजनीतिक लोग इसको निभाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक का जुड़ाव इसमें ज़्यादा हो जाता है। मैं सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह का आयोजन यहाँ रखा। अनुराधा माहेश्वरी जी भी हमारे साथ हैं। अनुराधा जी, 200-250 साल पुरानी परंपरा आज फिर से जीवंत होती है और मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो पीढ़ी हमारी मोबाइल में लगी हुई है, व्हाट्सएप में फंसी हुई है, डिजिटल क्रांति में पूरी तरीके से डूब चुकी है, उसके लिए मौका है हमारी पुरानी संस्कृति को जानने का, पहचानने का। क्या कहें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जयपुर जोनार ये 110 साल पहले चलता था, आज ये परंपरा जीवित हो चुकी है 110 साल बाद। तो हम हमारी संस्कृति सभ्यता की ओर चले जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, वो जानते ही नहीं है कि जोनार क्या होती है, जीवन क्या होता है। तो हम चाहते हैं कि हम हमारी संस्कृति और सभ्यता की ओर बच्चों को घुमाएं और इस जोनार का आनंद। जब राजनीतिक लोग हमारी सामाजिक परंपराओं से जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों का जुड़ाव इसमें हो जाता है और जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो जाहिर सी बात है जीवंत हो उठती है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको बता दें ज्योनार के बारे में आपको थोड़ी सी हम जानकारी दे दें। करीब 250 साल पुरानी परंपरा है, जब राजा महाराजा प्रदेश की या फिर हम कह सकते हैं अपनी जनता को एक साथ एक जाजम पर बिठाकर बिना किसी धर्म जाति के भेद के एक साथ बिठाकर खाना खिलाते थे और वही आज फिर से वही 250 साल पुरानी परंपरा आज यहाँ पर जीवंत उठी है। आप देख सकते हैं, मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा एक बार दिखाए कि इतना बड़ा ये डोम है और करीब करीब जैसा कि मेयर कुसुम यादव ने बताया कि 50,000 से ज़्यादा लोग अभी तक यहाँ पर आकर खाना खा चुके हैं और ये इस प्रकार के आयोजन इसलिए भी ज़रूरी माने जाते हैं ताकि एक ही जाजम पर लोग बैठें और बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति के भेदभाव के एक साथ बैठकर अपने तमाम गिले शिकवे मिटाकर और राज्य की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में चर्चा की जा सके, एक सार्थक चर्चा उसके बारे में की जा सके, उसको लेकर ये पहल अपने आप में काफ़ी अनोखी है, अनूठी है और इसी परंपरा के निर्वहन के लिए आज राजधानी जयपुर में इस ज्योनार उत्सव का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से लगभग पूरा जयपुर
एक साथ यहाँ पर आया है और हेरिटेज मेयर कुसुम यादव की इस पहल से और शहर के जितने भी लोग बाग हैं जो इस पूरे आयोजन में जिन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है, उनके प्रयासों से आज ये जो उत्सव है जोनार ये एक सार्थक बन पड़ा है। और एक पहल जो है यहाँ पर जो की गई है वो अपने आप में काफ़ी, जैसा कि हमने पहले भी बताया, अपने आप में काफ़ी अनूठी है, अनोखी है। और यहाँ पर जो इंतज़ाम करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे हम बात करते हैं। अंकल, जिस प्रकार से बहुत साल पहले, करीब 200-250 साल पहले राजा महाराजा इस प्रकार का आयोजन करते थे ताकि प्रदेश की जनता बिना किसी जाति धर्म के भेद के एक साथ बैठ सके, भोजन कर सके और राज्य की तरक्की के लिए या फिर अपनी कोई समस्या है वो साझा कर सके, आज ये फिर से ये काम हुआ है, कैसा लग रहा है? ये बहुत बढ़िया काम है भाई, हिंदुओं को एकत्रित करने का काम है। इससे हम सब सहमत हैं, हिंदू परिवार पूरा सहमत है इससे। और खाना भी बढ़िया है, इसकी कोई तारीफ के अलावा कुछ नहीं है। खाना बहुत बढ़िया है और बिना तारीफ के रह नहीं सकते। जो यहाँ पर इंतज़ाम कर रहे लोग उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, इतने सालों बाद, हम कह सकते हैं करीब 200-250 सालों बाद में इस प्रकार का उत्सव जो राजा महाराजा जो किया करते थे वो आज फिर से किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, जयपुर के राजा महाराजाओं के समय में महाराजाओं की ये इच्छा होती थी कि हम पूरी प्रजा को एक साथ बैठ करके जिमाया जाए। और उस समय चांदपोल गेट से लेकर के बड़ी चौपड़ तक रोड पे बैठ करके जिमाया जाता था। उसी परंपरा को हमारी लोकप्रिय महापौर महोदया श्रीमती कुसुम यादव ने पुनर्जीवित करने के लिए ये बीड़ा उठाया। अभी जो 11 आई थी, जल निर्जला 11, उस दिन बैठ करके ऐसी चर्चा हो रही थी और उस दिन उन्होंने चर्चा के दौरान ही ये निर्णय ले लिया कि हमें वापस जोनार प्रथा को जो है जीवित करना है। और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। आज करीब 50,000 लोग यहाँ पे एक साथ बैठ करके दाल बाटी चूरमा जिमेंगे, जो कि जयपुर की और राजस्थान की पारंपरिक भोजन है। जो तैयारियां की गई हैं, हालांकि 10-11 दिन यहाँ पर लगे इन पूरी तैयारियों में, बिल्कुल 15 दिन से ज्यादा लगे सर। क्या क्या रहा इन तैयारियों में? तैयारियों में देखो 12,000 किलो बेसन और आटा, इसके अलावा टोटल जो है देसी गाय का घी, गोरस भंडार का घी इसमें काम में लिया गया है। सारी शुद्धता का ध्यान रखा गया है। और जिस प्रकार से आज यहाँ पर लोग बैठे हैं, सब जो पुराने समय में होता था कि जब ऐसे इस प्रकार के आयोजन होते थे तो लोग बाग अपने दुख सुख साझा करते थे राजा के साथ में आपस में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक माध्यम है जनता को आपस में जोड़ने का, जिसे अपन आज के भाषा में गेट टुगेदर कहते हैं। उस समय लोग आपस में मेल मिलाप का एक ही जरिया होता था कि भोज, सामूहिक भोज जो होता था, और वही परंपरा आज निभाई जा रही है। यहाँ लोग आएंगे, दाल बाटी चूरमा का आनंद उठाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे भी। ये राजस्थानी संस्कृति साकार हो रही है आज इस आयोजन के माध्यम से, जो कि महापौर कुसुम यादव ने इससे बेड़ा उठाया है पूरे व्यापारी वर्ग का। और मैं तो कहूँगा पूरे जयपुर वासियों का इसमें समर्थन मिल रहा है और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। सब इसकी सराहना कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब भी कूपन की डिमांड इतनी आ रही है कि लोग उत्साहित है, लेकिन स्थान सीमित होने के कारण हम उस आयोजन को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि तैयारी तो करवा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, खाना बनवा सकते हैं, लेकिन जगह की व्यवस्था इतनी है, सीमित है। इसलिए हमने इसको 50,000 लोग तक ही सीमित रखा है। धन्यवाद। जयपुर की जो संस्कृति है, जयपुर की जो हम कह सकते हैं कि राजा महाराजा जो एक आयोजन जो करते थे वो संस्कृति आज जीवंत होती है। और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि किस जो आयोजन यहाँ पर किया गया है उसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो हम एक बार आपको बता दें कि जिस प्रकार से भोजन तैयार करने के लिए करीब 500 हलवाइयों की टीम लगातार काम कर रही है। 200 जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं वो इसमें लगे हुए हैं। और इसके अंदर अगर हम सामग्री की हम बात करें तो करीब 12,500 किलो आटा, बेसन, 15 किलो दाल, 1200 किलो मावा, 1200 किलो शक्कर, 160 पीपे देसी गाय का शुद्ध देसी घी, 100 किलो लाल मिर्च और करीब इतने ही किलो जो भी अन्य जो सामग्रियां हैं जो इस पूरे खाने को बनाने में लगी है उनका पूरा ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, सनातन संस्कृति को जीवंत यहाँ पर किया गया है और सनातन संस्कृति में शुद्धता का भी काफी ध्यान है, तो वो शुद्धता इस पूरे आयोजन में भी रखी गई है। उस शुद्धता का ध्यान रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात कर ले तो करीब 100 पुलिसकर्मी, 100 प्राइवेट गार्ड, 300 पुरुष, 200 महिला वॉलंटियर्स लगातार तैनात हैं।
कूपन आधारित एंट्री यहाँ पर की गई है। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि 50,000 की ही यहाँ पर व्यवस्था है खिलाने को, और ये खिला सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 की गई है। हालांकि आने वाले को, खाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, जो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, किस बड़े लेवल पर यहाँ पर जो पूरा आयोजन है वो किया गया है। सारी व्यवस्थाएं और तमाम जो चीज़ है, खाने की, पीने की, हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर है। और हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर जो केटरर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। जो आप लोग यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं करने का काम कर रहे हैं, कितने दिन लगे इस पूरी व्यवस्था में? इसको तो काफी दिन लगे, महीने भर से करीब हो गया इसको। पूरी जो योजना है उसके अंदर इसके क्या लिए क्या आपने तैयारियां की? नहीं, हमारा सिर्फ सर्विस का काम है सर, हमारा सर्विस का काम है यहाँ पे। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो क्या आपस में जो बात कर रहे होंगे, आप उनसे सुन रहे होंगे, क्या आपको सुनने को मिल रहा है? इसको काफी दिन से चल रहा है, लेकिन हमारा सिर्फ सर्विस का काम है यहाँ पे, खिलाने का काम है हमारा। तो आप खिला रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो लोगों की प्रतिक्रिया भी तो कुछ आ रही होगी। ये काफी दिन से हुआ प्रोग्राम, बहुत दिन से हुआ है ऐसे। काफी दिन से प्रोग्राम हुआ है और जाहिर सी बात है कि लोग काफी खुश हैं इस पूरे आयोजन में। और जैसा कि आपने मेयर साहब को भी सुना, जो आयोजन में जो लोग हैं उनको भी आपने सुना, करीब माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि जिस प्रकार से आपने मेयर साहब को भी सुना और जो आयोजन समिति के जो लोग हैं उनसे भी हमने बात करी, और उनका भी यही कहना था कि करीब 10 से 15 दिन इस पूरे आयोजन में लगे और करीब कई दिनों से इसकी प्लानिंग भी चल रही थी। और आज ये प्लानिंग, आज ये जो योजना है वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। और इतने लोग यहाँ पर आकर भोजन कर रहे हैं और आपस में जिस प्रकार से कहा कि एक दूसरे से अपनी अपनी जो दुख सुख की बातें हैं वो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक बार और फिर अगर हम आपको तैयारियों की अगर हम आपको बात बताएं तो हर वर्ग और हर समाज के लोग यहाँ पर एक जाजम पर आकर बैठे हैं। और समिति सदस्य अजय यादव जी की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि इस आयोजन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ भोजन कराना नहीं है, बल्कि सभी वर्गों, सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों को एक साथ एक जाजम पर बिठाना है। और जाहिर सी बात है, ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जयपुर की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बचा के रखना काफी ज्यादा जरूरी है। और शायद जो नई पीढ़ी है, जो हमारी पुरानी संस्कृति नहीं पहचानती, वो मोबाइल के इस युग में, डिजिटल इस युग के अंदर जो हमारी पुरानी संस्कृति को भूलती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाती जा रही है, उस नई पीढ़ी को हमारी पुरानी परंपरा, हमारी पुरातन संस्कृति को जानने का, समझने का एक मौका इस प्रकार के आयोजनों के द्वारा मिलता है। और जाहिर सी बात है, इस तरह के आयोजन जरूरी हो जाते हैं ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है या फिर हमारी वो पीढ़ी जो हमारी पुरातन संस्कृति, हमारी पुरानी जो हम कह सकते हैं जो चली आ रही जो परंपराएं हैं उन्हें भूल चुके हैं, वो इस प्रकार के आयोजन से एक बार फिर से उन संस्कृतियों को, उन आयोजनों को, उन परंपराओं को याद रखते हैं। और वही परंपराएं एक बार फिर से, जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया कि जीवंत हो उठी हैं, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रकार के आयोजनों में अपनी भागीदारी दिखाएं ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति को पहचान सके, उसे जान सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।